तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 40। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज एम्बेडेड इन अ ग्लास स्फीयर mu equals to 1.5 of radius 5 centimeter at a distance 1.5 centimeter left to the center। एक ग्लास स्फीयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है, मतलब धसी हुई है। कहाँ पर? तो उस गोले की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर पर ये है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट। आगे क्या बोल रहे हैं? लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग पार्ट ए टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर एंड पार्ट बी टू द राइट ऑफ द स्फीयर। तो ये केस 1, ये है वो ऑब्जेक्ट सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर पर और इसको लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। ये ऑब्जर्वर हो गया, नीली आंख वाला कोई आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हम कर रहे हैं पार्ट ए, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। तो पहले तो फॉर्मूला सही आपने लिख लिया, इसके बाद बस वैल्यूज डालना है। μ2 कौन? तो रेज कहाँ से कहाँ जा रही होंगी? तो रेज ऑब्वियसली ऐसे जा रही होंगी, ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर। μ2 कौन? तो टकराने के बाद वो जिस मीडियम में जाती है, मतलब कौन हो गया वो 1। μ2 इज 1 माइनस μ1 कौन? टकराने के पहले, इंटरफेस पर टकराने के पहले जिसमें थी, मतलब 1.5। ये हो जाएगा अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यह पोल, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस मतलब 5 और वो इंसिडेंट रेस से ऑपोजिट है, मतलब -5। तो इस डेढ़ को अभी जल्दी मत मचाना 3/2 लिखने की, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। μ2 कौन? तब आपको हैबिट हो गई होगी, पहले 1 आता है, v हमको पता करना है, लेट अस से v1, और ये आएगी कहाँ से? पोल से डिस्टेंस आएगी। μ1 मतलब कितना? 1.5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? तो पोल से लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ गलती हो सकती है। 1.5 हमको दिया है सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, हमको पोल से यहाँ तक की चाहिए, मतलब 5 में से डेढ़ को घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? वो 3.5 और इंसिडेंट रेस से ऑपोजिट मतलब -3.5। तो ये ऐसा हो जाएगा। बाकी तो इसको अब सॉल्विंग रह गई है, एक में से डेढ़ जाने पर -½ बचेगा, माइनस माइनस एडजस्ट होकर ये 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 हो गया, ये है 1/v1 और इधर क्या होगा? 15/35 और 5 से कैंसिल कर दें तो 3/7 हो गया, 3/7। अब पूरी इक्वेशन को यदि मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दें यदि, इधर 10 है और इधर 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? मैंने सही लिखा है 1/10, 1/v1 प्लस 3/7। मैं चेक कर लेता हूँ, तो 1/10 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये। इसको 35 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो 35/10 ये 3.5 हो जाएगा, और इधर 35 और ये v1 और इधर 7 से वो 5 बार कैंसिल हो गए, 5 तिया 15 हो गया ये, और 35/v1 इक्वल्स 3.5 माइनस 15। 3.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा? वो 11.5, वो भी -11.5। तो v1 कितना हो जाएगा? यहाँ से v1 बराबर हो जाएगा, माइनस आएगा 35/11.5 सेंटीमीटर। तो 11.5 से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 11 तिया होते हैं 33 और 0.5 इंटू 3 1.5 होगा, 34.5, मतलब 3 के आसपास इसको आंसर आना चाहिए। मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, तो यह है 3.04, माइनस साइन के साथ 3.04 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर, वो भी -3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो पोल से -3 सेंटीमीटर पर, अब इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं, पोल से 3 मतलब कितना होगा? ये 3.5 है, तो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर? पोल से 3 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से कितना? सेंटर से 2, -3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कहाँ पर बनी है इमेज? ये बनी है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम
फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों ही हो सकते हैं आंसर्स, दोनों ही सही हैं। और यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन करके निकाल लेना। अब ये एक तो पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में अब क्या किया है, अब ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच गया है, ये तो पार्ट ए था। पार्ट बी में ऑब्जर्वर आ गया है टू द राइट ऑफ द स्फीयर। ऑब्जेक्ट तो यही है अभी भी, पोल ये बन जाएगा। अब रेज ऐसे ट्रेवल कर रही होंगी, ये हो गया ऑब्जर्वर और ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तब क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, म्यू टू। अब म्यू टू कौन हो गया, कहाँ से कहाँ जा रही है रेज, ग्लास से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया था 1.5, किस में जा रही है, एयर में। यानी अभी भी आएगा 1 म्यू टू की जगह। और म्यू वन क्या होगा, म्यू वन फिर से 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी तक की डिस्टेंस, पी से सी ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज, मतलब फिर से वही हो गया -5। आर भी वही है, फिर 1/V2 हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ V1 फाइंड किया था, V1 इसलिए कहा है क्योंकि वो केस 1 था। अब ये V2 हुआ -1.5/u, और u कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5, और इसमें 1.5 और जुड़ जाएगा तो 6.5, वो भी माइनस साइन के साथ। ये हो जाएगा 6.5 इस तरह से। और फिर इसकी उठापटक है, सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व कर करके आप पहुंच जाओगे V2। मैंने तो सॉल्व किया, आप भी करना। हो सके तो कैलकुलेटर यूज मत करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर कर लेना भले ही, पर नहीं करो तो बहुत अच्छा। तो V2 कितना, -7.65 सेंटीमीटर। कहाँ से, तो ये जब भी सॉल्विंग के बाद आता है वो तो पोल से ही आता है डिस्टेंस 7.5। तो सोचो कहाँ पर, ये कितना है 5, 5 से आगे मतलब इस वाले हाफ में, सेकंड हाफ में 7.65 सेंटीमीटर फ्रॉम P, फ्रॉम द पोल। ये होगा -7.65, माइनस मतलब ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज, फ्रॉम द पोल 7.65 या फिर 2.65, क्योंकि ये है 7.65 P से 7.65 यहाँ तक पहुंचे तो कितना हुआ था ये 5, और ये 1.5 6.5, मतलब यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा इस वाले केस में। तो सेंटर से कितनी दूर, सेंटर से कितनी दूर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7.65 में से 7.65 में से 5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, वो 2.65। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो आप, 2.65 फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। और वो भी कैसे, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है।